दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टर साहब की पाठशाला में। आज हम दीक्षा टीपीडी कोर्सेज के अंतर्गत पहला कोर्स आकलन बच्चों की भाषा, स्कूल वर्सेस घर, मतलब स्कूल की भाषा और घर की भाषा, उसका भाग 5 में जो असेसमेंट है उसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। असेसमेंट बच्चों की भाषा। कक्षा 2 की मिनाती कक्षा में अपनी भाषा का इस्तेमाल करने में शर्मिंदगी महसूस करती है, साथ ही उसे स्कूल की भाषा में बातचीत करने में मुश्किल होती है। इस कारण से वह कक्षा में अधिकतर चुप ही रहती है और शिक्षक द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देना भी पसंद नहीं करती है। आपके अनुसार मिनाती के इस व्यवहार के पीछे क्या कारण हो सकता है? एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। एक तो हो सकता है कि अपनी भाषा में बात करने पर उसको बार बार टोका या डांटा जाता है। दूसरा हो सकता है कि शिक्षक कक्षा में अपनी मातृभाषा इस्तेमाल करने के मौके मौजूद नहीं हैं। तो इसका आंसर हो सकता है पहला और चौथा। देखते हैं सही है कि नहीं है। सबमिट किया तो आपका विकल्प सही है। आफताब एक 4 साल का बच्चा है। स्कूल में वह एक ऐसी भाषा को सुनता है जो कि उसकी अपनी बोले जाने वाली भाषा से काफ़ी अलग है। इस कारण उसे क्या कहा गया है वह समझ भी नहीं पाता है। आपको क्या लगता है कि इस दूसरी और अलग भाषा सुनने की संभावना दिए गए संदर्भों में सबसे ज़्यादा कहाँ है? कहाँ पे दूसरी भाषा सुन सकते हैं? सबसे ज़्यादा संभावनाएं कहाँ है? पहली बार स्कूल में। हमारे अनुसार चौथा विकल्प सबसे सटीक है। यही है इसका आंसर। मालती जी तीसरी कक्षा में पढ़ रहे अपने बेटे की शिक्षक से मिलने आई। आइए चलिए उनके बीच की बातचीत को सुने। अध्यापक: आंसू मेरी कक्षा में बहुत कमज़ोर है। न तो वो किसी प्रश्न का जवाब देता है, न हिंदी सही तरह से लिख पाता है। मुझे तो लगता है उसका भाषा सीखने में कोई ध्यान ही नहीं है। तो मालती जी कहती है, मैं सोच रही हूँ ऐसा कैसे हो सकता है। क्या आप जानते हैं आंसू घर में 3 भाषाएं बोल लेता है, जो उसने हमसे और अपने दादा दादी से सुनी है। वह बड़े मज़े से किस्से कहानियाँ भी सुनाता है। दीवारों और खाली कागजों पर कुछ कुछ अक्षर भी शौक से बनाता है। मालती जी और शिक्षक के बीच की बातचीत के आधार पर नीचे दी गई कौन कौन सी बातें संभव हैं? कक्षा में केवल हिंदी भाषा के प्रयोग पर ही जोर दिया जाता है। सही है। आंसू को भाषा सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ये तो गलत है। आंसू को हिंदी अभी ठीक से नहीं आती, इसलिए वह चुप ही रहता है, ये सही है। वह जानवरों की सलामती के बारे में चिंतित रहता है। तो ये पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है। चंदन दिल्ली के एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है। उसके घर में बंगाली भाषा बोली जाती है, जबकि कक्षा में वह हिंदी भाषा सीख रहा है। उसकी अध्यापिका को लगता है कि वह लिखने में काफ़ी गलतियां करता है, जैसे मैंने कॉल घर जाते ही अपनी रोटी खाया। आपके अनुसार चंदन ऐसी गलतियां क्यों कर रहा होगा? चंदन लिखते समय अपनी भाषा के इस्तेमाल पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, ये गलत बात है। वह समझ नहीं रहा है कि कक्षा में सिर्फ शुद्ध हिंदी का ही प्रयोग करना चाहिए, ये भी गलत है। चंदन लिखते हुए हिंदी और बंगाली भाषा को मिलाकर लिख रहा है, इसका तीसरा ऑप्शन सही है। फरीदा जी का कहना है कि बच्चों को अगर कक्षा में अपनी भाषा का प्रयोग करने की आज़ादी दे दी जाए तो वह भाषा के कौशल नहीं सीख पाएंगे, जबकि मेहर जी उनकी इस बात से सहमत नहीं है। आपके अनुसार मेहर जी की असहमति के क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, बच्चों को अपनी भाषा इस्तेमाल करने की आज़ादी देने से कक्षा में बिना डर का माहौल बनेगा, जो बच्चों को सीखने में मदद करेगा। ये तो सही है ऑप्शन। बच्चे जब अपनी भाषा में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो खुलकर बोलने के कौशल को बढ़ावा मिलता है, ये भी सही है। अपनी भाषा में बात या कहानी कविता सुनाने के मौके देने से बच्चे स्कूल की भाषा के साथ बेहतर जुड़ाव बना पाएंगे, ये भी सही है। तो ये इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों सही है।
क्या यह कहना सही रहेगा कि एक से ज़्यादा भाषा जानना या सीखना बच्चे के लिए बोझ हो सकता है? नहीं, क्योंकि यह हमको अलग अलग लोगों से बातचीत करने में मदद करेगा और अधिक लचीला बनाएगा। तो बी सही है इसका। विवेक जी का बेटा कक्षा 1 में पढ़ाता है, पढ़ाता नहीं है, पढ़ता होगा। विवेक जी अपने बेटे के अध्यापक से निवेदन करते हैं कि वे कक्षा में सिर्फ मानक भाषा का ही प्रयोग करें और बच्चों को भी उसी का इस्तेमाल करना अनिवार्य करें। आपके अनुसार ऐसा करने से क्या हो सकता है? ऐसे हो सकता बच्चे को अध्यापक के निर्देश समझने में कठिनाई होगी, तो ये इसका सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सी गतिविधियां प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में अपनी भाषा और स्कूल की भाषा के बीच का अंतर कम करने में मदद कर सकती हैं? आसपास की चीज़ों को बच्चों की और स्कूल की भाषा में लेबल करना, बच्चों की भाषा में लोकगीतों को स्कूल की भाषा में लिखना, बच्चों की और स्कूल की भाषा में एक ही कहानी की किताब बनाना। तो इसका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियों में मुख्य तौर पर तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल होता है? तो इसमें कौन सा सही है? सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सुशीला जी अपनी कक्षा 1 में बच्चों को घर की भाषा इस्तेमाल करने के मौके देने के लिए दिखाओ और बताओ गतिविधि का प्रयोग करते हैं। बच्चे घर के आसपास आसानी से उगने या मिलने वाली कोई एक सब्जी या फल को कक्षा में लाते हैं और उसके बारे में अपनी भाषा में बताते हैं। इस दिन अक्सर बच्चे एक मेले की तरह नई सामान को टेबल पर रख कर उसका प्रदर्शन करते हैं। आपके अनुसार क्या इस तरह के मौके का स्कूल की भाषा सीखने में कोई लाभ है? तो इसका क्या लाभ है? गतिविधि फायदेमंद तब हो जब इसमें घर की और स्कूल की भाषा दोनों का इस्तेमाल करने की गुंजाइश हो, ताकि दोनों के बीच दूरी कम हो सके। तो सबमिट करेंगे। तो ये आपका चौथा विकल्प सही है। तो ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए। तो इस टाइप से ये आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ में ही पीडीएफ अटैचमेंट में आपको मिल जाएगा। उस पीडीएफ को अटैचमेंट पे लिंक पे क्लिक करके आप खोल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।